शहर की गलियों में जहां सुबह की हलचल कभी थमती नहीं, वहीं एक छोटा सा परिवार रहता था, राहुल और उसके माता पिता। राहुल के पिता एक सब्जी विक्रेता थे जो हर सुबह ताजी सब्जियां लेकर शहर के बाजार में जाते। उनकी दुकान छोटी थी लेकिन मेहनत बड़ी थी। राहुल का बचपन बहुत सामान्य था। वो रोज अपने पिता की दुकान पर जाकर सब्जियां लगाता और स्कूल भी जाता। स्कूल में वो बहुत अच्छा छात्र था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे जो उसका परिवार देख पाता था। उसे पता था कि सब्जी की दुकान से जिंदगी तो चल सकती है, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता था। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राहुल ने अपनी मेहनत से एक सोलर पैनल मॉडल बनाया था जो बिना बिजली के चल सकता था। जब उसने अपने मॉडल को प्रदर्शित किया तो कई लोग प्रभावित हुए। उसकी शिक्षिका ने उसे बड़े शहर की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तैयार होने को कहा। राहुल के मन में पहली बार गहरी चाह जागी। वो अपने परिवार की परंपरा से अलग हटकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन ये सोचते हुए भी उसके दिल में डर था, क्या वो एक गरीब सब्जी विक्रेता का बेटा इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा? इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रवेश परीक्षा पास करना आसान नहीं था। राहुल ने दिन रात मेहनत की, लेकिन परीक्षा में बार बार असफलता मिली। कभी गणित में गलती होती, कभी विज्ञान के सवाल समझ नहीं आते। लोग कहते, सब्जी वाला लड़का है, कॉलेज तो दूर की बात है। माता पिता भी चिंतित थे, पर उन्होंने कभी राहुल का हौसला नहीं तोड़ा। राहुल ने महसूस किया कि असफलता उसे रोक नहीं सकती। उसने अपने सपने को पहचाना और ठाना कि चाहे जितनी बार गिरना पड़े, वो उठेगा। राहुल ने असफलताओं से सीखना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कौन हूँ? वो केवल एक गरीब सब्जी विक्रेता का बेटा नहीं था, बल्कि एक लड़का था जो दुनिया में कुछ नया कर सकता था। उसने अपने अध्ययन के तरीके बदले, रोजाना 3 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई शुरू की और ऑनलाइन वीडियो देखकर मुश्किल विषयों को समझने लगा। वो YouTube चैनल से कोडिंग सीखने लगा और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा फिर से दी और इस बार वो सफल हुआ। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन वहां भी चुनौतियां कम नहीं थी। राहुल के साथ पढ़ने वाले छात्र अमीर घरों से थे। उनके पास संसाधन थे, लैपटॉप, निजी शिक्षक और आरामदायक माहौल। राहुल को सब्जी की दुकान में काम भी करना था ताकि परिवार का खर्चा पूरा हो सके। राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसने कॉलेज लाइब्रेरी में शाम तक पढ़ाई की और सुबह जल्दी उठकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। कभी कभी थकावट इतनी बढ़ जाती कि वह खुद को कमजोर समझने लगता, लेकिन उसकी माँ की एक बात उसे आगे बढ़ने की ताकत देती। बेटा, जब तक तू खुद को पहचान नहीं लेता, दुनिया तुझे नहीं जान पाएगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राहुल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो जल संकट को कम करने में मदद करता था। ये प्रोजेक्ट उसने गांव के लिए बनाया था, जहां पानी की किल्लत थी। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और राहुल को इनोवेशन अवार्ड मिला। अब राहुल केवल सब्जी वाले लड़के का बेटा नहीं था, वो एक पहचान बन चुका था। एक ऐसा युवा जिसने अपने संघर्ष से साबित किया कि असली ताकत हमारी सोच और पहचान में छुपी है। अवार्ड मिलने के बाद राहुल ने अपने गांव और परिवार के लिए भी काम करना शुरू किया। उसने अपने पिता की दुकान के पास एक छोटा सा सेंटर खोला जहां वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता और उन्हें प्रेरित करता। उसने साबित किया कि खुद को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा को नहीं जानेंगे, दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं जान पाएगी। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारी पहचान में छुपी होती है। चाहे हम किसी भी स्थिति से आते हों, अपनी पहचान को समझना और स्वीकारना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर हम खुद को समझ जाएं, अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तब दुनिया भी हमें पहचानती है, सम्मान देती है और हमारी काबिलियत को मानती है। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर वह सारी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को जानें, अपने सपनों को पहचानें और कभी हार न मानें। खुद को पहचानो, दुनिया तुम्हें जानेगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।